आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कार्यकाल 1316 से 1320। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान ये था जिसने खलीफा की उपाधि ली थी। पहला सुल्तान था जिसने खलीफा की उपाधि ली थी, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम समय में जब वो मृत्यु की ओर अग्रसर था तो अलाउद्दीन खिलजी पर उसके सेनापति मलिक काफूर का प्रभाव काफी बढ़ गया और मलिक काफूर के प्रभाव में आकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के स्थान पर अपने जो खिज्र खां था वो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा था, इसके स्थान पर अपने छोटे बेटे सिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया या मृत्यु हो गई तो सिहाबुद्दीन उमर ही उत्तराधिकारी सुल्तान बना और मलिक काफूर इसका संरक्षक बना। सिहाबुद्दीन उमर जो था वो केवल नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक बागडोर जो थी वो मलिक काफूर के हाथ में थी। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के अन्य पुत्रों को कैद कर लिया और उसके विश्वास पात्र लोगों को उनके पदों से हटा दिया। काफूर के इस आचरण और उसकी शक्ति के दुरुपयोग से कुछ सरदार असंतुष्ट हो गए और उन सरदारों के जरिए मुबारक खिलजी ने मालिक काफूर की हत्या करवा दी और मुबारक खिलजी स्वयं सिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया। मालिक काफूर की हत्या करवा दी और सिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया। 2 माह के बाद, केवल 2 माह के बाद सिहाबुद्दीन उमर को सिंहासन से हटाकर स्वयं सुल्तान बन गया। ठीक है, और इसने सिहाबुद्दीन उमर को हटा दिया। मुबारक शाह खिलजी का शासन जो था वो उदारता के साथ शुरू हुआ। उसने कैदियों को मुक्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जितने कठोर कानून थे उनको समाप्त कर दिए गए। सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया गया। लोगों को छीनी गई जागीरें वापस कर दी गईं। उलेमाओं को आर्थिक अनुदान किए गए और जो अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक प्रकार के टैक्स लगा रखे थे, कर लगा रखे थे, उन करों में कटौती की गई। अलाउद्दीन का सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय था बाजार और मूल्य पर से नियंत्रण को नियंत्रित करना, उसे भी मुबारक खिलजी ने बाजार और मूल्य पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। गुप्तचर विभाग के कठोर अनुशासन को भी समाप्त कर दिया गया। इससे सुल्तान की लोकप्रियता में तो वृद्धि हुई लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई। सुल्तान का भय भी कम हो गया जितना अलाउद्दीन खिलजी का था। इसके चलते सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र और विद्रोह प्रारंभ हो गए। सल्तनत की राजनीतिक शक्ति कमजोर होने पर विघटनकारी जो तत्व थे उन्होंने सत्ता पर
सत्ता को मजबूत करना आरंभ किया। पहला विद्रोह जो मुबारक खिलजी के था वो था गुजरात। गुजरात में सबसे पहला विद्रोह हुआ, ठीक है। और वहां अलफ खां की हत्या के बाद उसके सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। और 1316 में ही गुजरात के विद्रोह को मुबारक खिलजी ने दबाकर जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। दिल्ली में सत्ता कमजोर होते ही देवगिर के शासक हरपाल देव ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसीलिए 1318 में मुबारक खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ देवगिर पर आक्रमण किया। युद्ध में देवगिर के शासक की मृत्यु हो गई और देवगिर को ऐनुल मुल्क मुल्तानी नामक सरदार की नियुक्ति की और एक सरदार था खुसरो खां को वारंगल पर आक्रमण करने का आदेश देकर दिल्ली वापस लौट आया। खुसरो ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव राय जो काकती वंश के थे उनको पराजित किया और सल्तनत की अधीनता मानने के लिए बाध्य किया। दक्षिण राज्यों से खुसरो खां को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसने मालवा पर भी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन उधर दिल्ली सल्तनत में मुबारक शाह शासन के प्रति उदासीन हो गया और वह भोग विलास में व्यस्त हो गया। वह निर्वस्त्र होकर दरबार में आता और दरबार में उसके चाटुकारों का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रतिष्ठित सरदारों का प्रभाव कम हो गया। आर्थिक सत्ता कमजोर होने से और राजनीतिक सत्ता भी कमजोर होने से खिलजी वंश का पतन प्रारंभ हो गया। सुल्तान पर खुसरो खां का अत्यधिक प्रभाव था। मुबारक खिलजी ने खुसरो खां को अपना वजीर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दक्षिण से प्राप्त धन ने खुसरो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। 1320 में खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और खुसरो शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो में योग्य शासक के गुणों का अभाव था जिससे उसके सत्ता पर पकड़ कमजोर थी। इसी का लाभ उठाकर दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो पर इस्लाम विरोधी आचरण का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी और 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा और तुगलक वंश की नींव रखी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने पिता अलाउद्दीन से एक विस्तृत, समृद्धशाली और शक्तिशाली साम्राज्य प्राप्त किया था, परंतु भोग विलासिता और अयोग्यता के कारण इसने उस साम्राज्य को खो दिया। उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल जह की उपाधियां धारण की, लेकिन इन उपाधियों के जरिए शासन नहीं चलाया जा सका और पिता के द्वारा प्राप्त एक विस्तृत साम्राज्य को मुबारक शाह खिलजी की अयोग्यता ने नष्ट कर दिया। योग्यताएं जो हैं वो, इसलिए किसी ने कहा है कि योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। याद रखने वाली बात यह है कि विरासत से गद्दी मिल सकती है, लेकिन योग्यता खुद बनानी पड़ती है, योग्यता विरासत में नहीं मिलती। तो ये था टॉपिक हमारा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी।